हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से इंटरेक्टिव क्लासेस में स्वागत है। हमने अपनी इम्पोर्टेंट सीरीज़ करंट अफेयर की लेके आए हैं, जिसमें हमारा जनवरी से अक्टूबर तक की आपके वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ये आपके एसएससी जेई, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चंस एसएससी के अंदर भी 5 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी नेक्स्ट वीडियो पर हम चलते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में अपने कंप्लीट किए थे 50 क्वेश्चंस, तो 50 क्वेश्चन से आगे की सीरीज को हम आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें 51, वो क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो वो है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका रणथंभौर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व, पालूम टाइगर रिजर्व और सिंपली पाल टाइगर रिजर्व। तो इसका सही ऑप्शन जो है सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व, क्वेश्चन बी जो इसका होगा ऑप्शन सी बी सही होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर भी हमें सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व। तो यदि इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखें, सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 होने के बाद प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में निम्न कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन है आपका 10, 13, 18, 25। तो इसका ऑप्शन सही होगा 13 जिलों को आंध्र प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए आंध्र प्रदेश सरकार ने मौजूदा 13 जिलों में से 13 नए जिले बनाने के लिए अधिसूचना का मसौदा जारी किया है। इसके बाद राज्यों में जिलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 26, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर पहले कितने थे, 13 जिले थे और उन 13 जिलों में से ही 13 और जिले बनाए जाए, तो इसलिए कितना हो जाएगी, टोटल 26 इसकी जिलों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन ये पूछा थे टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई है, अब ये पूछा जा सकता है। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर है, कौन सा देश 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। जापान करे, फ्रांस है, जापान, फ्रांस, इटली, चीन। तो इनमें से आपको बताना है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका चीन। चीन इसका ऑप्शन सही होगा। देखिए चीन, इसमें डी ऑप्शन क्या है इसका सही है। ये 24वें शीतकालीन ओलंपिक गेम्स हैं। समर और विंटर दोनों ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन गया है बीजिंग। समर और विंटर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि समर और विंटर दोनों ओलंपिक की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है और उस देश की राजधानी कौन सी है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बीजिंग क्या है, उस देश की राजधानी, मतलब देश की राज्य है, राजधानी भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी पूछता है इस तरह के क्वेश्चन। तो इसमें राजीव कुमार, डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर समीर वी कामत, डॉक्टर वेंकटरमन, अनंत नागेश्वर। तो बच्चों इसमें से जो आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन सी क्या सही होगा, इसका ऑप्शन होगा आपका डी, डॉक्टर वेंकटरमन अनंत नागेश्वर को क्या बनाया गया है बच्चों, वो बनाया गया, इसमें बनाया गया मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अनंत नागेश्वर को अपॉइंट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है। भावना कांत है, शिवांगी सिंह है, अवनी चतुर्वेदी है, सुमन सिंह है। तो इसका भावना कांत ऑप्शन हो सकता है, शिवांगी सिंह हो सकता है, अवनी चतुर्वेदी, इसमें से बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा शिवांगी सिंह। कौन होगा, शिवांगी सिंह। और जो भावना कांत है बच्चों, ये पहली है, ये क्या है आपकी फर्स्ट है। तो सेकंड है आपकी शिवांगी सिंह, जो अभी इसमें पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। ठीक है,
ये वाला। तो शिवांगी, यदि इसके बारे में कुछ और डिटेल देखें, देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान कौन की थी? शिवांगी सिंह। वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट बन गई है। पिछले साल फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनी थी। तो ठीक है, पहली कौन है? भावना कांत, ठीक है, कंठ, और दूसरी है आपकी शिवांगी सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का हिस्सा एकल का खिताब किसने जीता? नाओमी ओसाका, बारबोरा क्रेजिकोवा, एशले बर्टी, डेनियल कॉलिन्स। तो इसका ऑप्शन सही होगा एशले बर्टी। सी ऑप्शन क्या होगा इसका? एशले बर्टी इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। ये है आपका, हाल ही में इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? यूकी भवारी, लक्ष्य सेन, रोहत बोपाना, महेश भूपति। इनमें से बताना आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही है, लक्ष्य सेन ने जीता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे पूछा है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2022-2023 पेश करते हुए कहा, किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के हस्तांतरण होने वाली आय पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगेगा? वो बच्चों, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हस्तांतरण होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा, वो टैक्स बच्चों फिक्स किया गया 30%। कितना? 30%। 30% उसमें फिक्स किया गया, किस पर? डिजिटल एसेट्स पर। ठीक है, 30% आपको उसमें टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक आरबीआई अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। आरबीआई क्या करेगा? अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा और उसका कुछ कॉस्ट रखा जाएगा। ठीक है, जो आप अपनी मतलब लेन देन में भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2023 पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। तो बच्चों ये आपको बताना है कितने किलोमीटर हाईवे किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन है आपके 20,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर या 35,000 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, 25,000 किलोमीटर इसका ऑप्शन सही है। क्योंकि बच्चों ने सीतारमन जो बजट पेश किया था 22 और 23 वाला फरवरी में, तो करते हुए बताया कि 2023 में 25,000 किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा अपनी देश के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार अगले 3 साल में कितने वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का विकास किया जाएगा? 500, 600, 200, 400। तो इसका ऑप्शन सही होगा 400 ट्रेनों का अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रेनों को यात्रियों के लिए सफर के दौरान बेहतर अनुभव के अनुरूप तैयार किया जाएगा। अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा बच्चों। ये इन्होंने अपने बजट में पेश किया था, क्योंकि बजट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया कि पीएम ई विद्या 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों वो होंगे, उसमें ऑप्शन आपका सही है 200। कितने चैनल होंगे? 200, 12 से। चलिए अब दूसरा है बच्चों आर्थिक सर्वेक्षण। जो आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया, जिसमें इस साल 2021-2022 जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा गया है? तो इसका ऑप्शन है 7.2%, 9.2%, 9.9%, 5.2%। तो बच्चों इसका पॉइंट ऑप्शन होगा बी सही होगा, 9.2% रखा गया है। ये इधर का ऑप्शन आपका बी सही क्या होगा, 9.2% रखा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया, जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 9.2% रखा गया है। अगले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 8 से 8.5% रखा गया है अगले साल के लिए भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेत्री ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है? ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसमें कंगना रनौत है, सुष्मिता सेन है, श्रद्धा कपूर है, प्रियंका चोपड़ा। तो इनमें से बताना आपका कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या है,
सुष्मिता सेन को बच्चों दिया गया है ये अवार्ड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना कौन सा राज्य अव्वल रहा? कौन सा राज्य अव्वल रहा? सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य क्या है अव्वल रहा? हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा राजस्थान। राजस्थान क्या होगा इसका ऑप्शन सही होगा। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की अधिकतम संख्या है। ठीक है, तो हमारा राजस्थान राज्य क्या है इसमें अव्वल पाया गया। भारतीय रेल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित करेगा? किशनगंज दिल्ली, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा किशनगंज दिल्ली। कौन कहाँ पे करेगा? किशनगंज दिल्ली। रेल मंत्री जो है कौन है? अश्वनी वैष्णव। कौन है रेल मंत्री? अश्वनी वैष्णव। कुश्ती को गोद लेने वाला राज्य कौन है? कुश्ती को गोद लेने वाला राज्य है दिल्ली। हाल ही में किस राज्य की सेंट्रल जेल ने जेल वाणी FM 18.77 शुरू किया है? तो ये कौन सा है? तेलंगाना। कौन सा राज्य है? झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, मध्य प्रदेश। 18.77 जो चैनल लॉन्च किया है वो मध्य प्रदेश ने किया है। मध्य प्रदेश में ये देखा, मध्य प्रदेश में इंदौर की सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो चैनल जेल वाणी FM 18.77 जेल वाणी FM 18.77 शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, इस रेडियो चैनल के माध्यम से जेल में बंद कैदियों को दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में पता चलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी पहल है भी। देन दूसरा क्वेश्चन है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 मुंबई दुनिया का कौन सा सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है? 4 कौन सा शहर है? वह 4वां है, 5वां है या 6वां है या 7वां है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है 5वां। इसका क्या होगा? 5वां स्थान है। इतुबिक तुर्की की रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है और जो इसका स्थान है वो क्या है? 5वां स्थान है, जो पूछा था क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व यूनानी दिवस 1 फरवरी, 2 फरवरी, 10 फरवरी या 11 फरवरी? तो ये मनाया जाता है बच्चों 11 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। वर्ल्ड यूनानी डे हर साल 11 फरवरी को एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती पर मनाया जाता है। कौन? विश्व यूनानी डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 50,000, 70,000, 2 लाख, 1 लाख? तो इसका जो सही बच्चों है वो है 1 लाख रुपए कर दिए RBI ने। 10,000 से बढ़ाकर कितने कर दिए? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना का परिव्यय कितना है? 40,000 करोड़ रुपए है, 45,000 करोड़ रुपए है, 48,000 करोड़ रुपए है या 50,000 करोड़ रुपए है? तो इसका जो ऑप्शन है बच्चों वो है 48,000 करोड़ रुपए किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, PM आवास योजना के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुनियादी ढांचा विकास, गरीबी रेखा से नीचे को आवास, महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा, इनमें से कोई नहीं? बच्चों इसका जो होगा सही ऑप्शन बुनियादी ढांचा विकास। गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बुनियादी ढांचा सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 16 मंत्रालयों को एक साथ लगाया गया है और इसकी जो है बुनियादी ढांचा विकास पर निर्भर है। चलिए आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो पूछा है कि हाल ही में कितने तंबाकू
हाल ही में किसने तम्बाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? किसने तम्बाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? वो है विश्व, WHO, UNO, यूनिसेफ और नाटो। इनमें से कौन सा सदस्य है जिसने ऐप लॉन्च किया है तम्बाकू छोड़ो? तो जो ये लॉन्च किया है, ये क्या है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र ने तम्बाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, ये अच्छी पहल है। यह एप्लीकेशन लोगों को धूम्रपान रहित और अन्य उत्पादों सहित सभी रूपों में तंबाकू को छोड़ने में मदद करता है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अब इसमें जो थोड़ा सा और देख लेते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम है। टेड्रोस एडनोम है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक। 7 अप्रैल 1948 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी। संगठन की स्थापना बनाया गया था WHO, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन नन्हे। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते की सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया है। CRPF, CPRF, RPF और CRPF, BSF या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो होगा इसका बच्चों वो चला गया RPF द्वारा। RPF द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत रेलवे सुरक्षा बल RPF ने जनवरी 2022 के महीने में देश भर के रेलवे स्टेशनों से 1000 से अधिक बच्चों को बचाया है। यात्रियों को सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी RPF को सौंपी गई है बच्चों। ये बहुत अच्छी पहल है। देन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है 2022 में पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका जो ऑप्शन है आपके सही बिल गेट्स को, मार्क जुकरबर्ग को, एलन मस्कन को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है बिल गेट्स को। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक बिल गेट्स को हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है, जो पाकिस्तान का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है। देन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित रखा गया है? तो बच्चों वो है आपका 6.4% रखा गया है। कितना? 6.4% रखा गया है। और इसको यदि मैं बात करूं 2025-26 तक इसका लक्ष्य है और ये हो जाएगा 4.5%। ये के अंदर 6.4% है, ये हो जाएगा 4.5%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किसने इंदौर में 550 टन क्षमता के गोबर धन यंत्र का उद्घाटन किया है? वह है अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका सही होगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदौर में 555 टन क्षमता वाले गोवर्धन बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया है। आगे चलते हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट है। उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी रहित ऊर्जा और उर्वरक के रूप में जैविक खाद प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वेटलैंड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है, 1 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है कि 3 फरवरी को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है बच्चों 2 फरवरी को। ठीक है। तो इसके बारे में यदि और कुछ देखते हैं कि वर्ल्ड वेटलैंड डेज हर साल 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। वर्ल्ड डे 2022 की अंतर्राष्ट्रीय थीम जो थी वो है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि की करवाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? वो है बिहार। वो ऑप्शन है बिहार है, झारखंड है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है। ठीक है।
बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश का आंसर सही हो जाएगा। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्घाटन जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेलकोनसलेशन इशैट पहल शुरू की है? तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन है इसकी, उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय ने, नागरिक विमान मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने या सहकारिता मंत्रालय ने। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है रक्षा मंत्रालय ने किसकी शुरुआत की है, वो ये की है आपकी केंद्रीय मंत्रालय सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेलो कंसुलेशन की। ठीक है, चलिए वो की दिया रक्षा मंत्रालय ने। ई हेल्थ। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने दिया गया है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? वो ऑप्शन है इसमें PR श्रीजेश को, मनप्रीत सिंह को, नीरज चोपड़ा को, PV सिंधु को। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आगा PR श्रीजेश को। किसे दिया गया है? PR श्रीजेश को। भारत के हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने अपने 2021 के प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर जीता है। यह पुरस्कार जीतने वाला पहली भारतीय रानी है, रानी रामपाल। श्रीजेश दूसरे हॉकी खिलाड़ी जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। फियरलेस गवर्नेंस जिसका हाल ही में विमोचन किया गया, यह पुस्तक के लेखक कौन है? नीना गुप्ता, संजय घोषाल, डॉक्टर किरण बेदी, अतुल गोयल। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डॉक्टर किरण बेदी। ठीक है, IPS रही है देश की पहली। किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियन, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स। तो वो बन गई है बच्चों आपकी चेन्नई सुपर किंग। कौन बनी है? चेन्नई सुपर। IPL इंडियन प्रीमियर लीग की सफल टीमों में से एक और बार बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग ने 15वें सीजन से पहले एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83, विश्व कैंसर दिवस वर्ल्ड कैंसर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 2 फरवरी को, 4 फरवरी को या बच्चों 5 फरवरी को? तो जो इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इसकी जो थीम है बच्चों वो क्लोज द केयर गैप। इसकी थीम क्या है इसकी कैंसर डे की? वो है क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत और कौन से देश ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हैं? वो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों इसका ऑप्शन होगा इंग्लैंड खेले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मेघालय। तो ये चुना गया बच्चों उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश को किस लिए चुना गया है? वो चुना गया उत्तर प्रदेश की झांकी का सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। यह विषय एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम को इसमें दर्शाया गया था। पॉपुलर श्रेणी में प्रथम है महाराष्ट्र। CISF सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी, तीनों सेना में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी है भारतीय नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 फरवरी 2022 को किस देश की टीम 1000 वनडे खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है। तो बच्चों को बन गई है इंडिया। ठीक है, 1000 मैच खेलने वाली। हाल ही में NCERT का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर हर्षिकेश सेनापति, दिनेश प्रसाद सकलानी,
निची, निधि, छिबर, मनोज सोनी। तो ये ऑप्शन इसका दिनेश प्रसाद सकलानी को क्या चुना गया बच्चों? ये चुना गया इसका एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का अध्यक्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस राज्य के 3 स्थानों होशंगाबाद नगर को, नर्मदापुरम, शिवपुरी को इंडोश्वरी धाम और बबाई को मक्खन नगर के रूप में शामिल करने की मंजूरी दी गई है? वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका होगा मध्य प्रदेश का आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय चैंपियनशिप अफ्रीका कप ऑफ नेशन किसने मिस्र को हराकर जीती है? तो होती म्यांमार, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, सेनेगल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेनेगल। ठीक है, यह एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, हाल ही में किसने AFC महिला एशियन कप 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? वह अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया या जापान। इसका आंसर हो जाएगा चीन, इसका आंसर सही होगा। फाइनल कहाँ खेला गया? नवी मुंबई के DY हॉस्पिटल पाटिल स्टेडियम में खेला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में कौन JNU की पहली महिला कुलपति बन गई है? वो बन गई है शांति सुधी, तुलीप पंडित, प्रोफेसर नजमा ध्रुति बनर्जी या वर्तिका शुक्ला। वो बनी है बच्चों आपकी शांति श्री धूलपुरी पंडित को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। वह JNU की पहली महिला कुलपति है, वह M जगदीश कुमार की जगह लेंगे जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अनुदान योजना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे क्वेश्चन है, BR चोपड़ा कौन? BR चोपड़ा की महाभारत में थीम का किरदार निभाने वाली निम्न में से किस अभिनेत्री को 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो है बप्पी लहरी, बिरजू महाराज, परवीन कुमार सोबती, कृष्ण कुमार कुनाद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा परवीन कुमार सोबती। BR चोपड़ा के प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले जाने माने अभिनेता परवीन कुमार सोबती का निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम की श्रद्धांजलि दी है? 100 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 80 वर्ष। बच्चों 100 वर्ष पूरे होने पर श्रद्धांजलि दी है। यह घटना 4 फरवरी 1982 को गोरखपुर में हुई थी। कितनी? 4 फरवरी 1922 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल बीमा पॉलिसियों के वितरण के लिए भारतीय सरकार कौन सा अभियान लॉन्च करेगी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मेरी पॉलिसी मेरा साथ, मेरी पॉलिसी मेरा साथ, मेरा पॉलिसी मेरा साथ और मेरा हाथ। ठीक है, ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये पहल शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बच्चों 6 साल पूरा कर लेना है। तो इसकी बच्चों वो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस फिल्म को ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है? पुष्पा, द राइजर, पैराइट्स, छिछोरे, धनुष। तो वो ऑप्शन में है पुष्पा द राइज। ठीक है, देन आगे देखें हम बात करें। ठीक है, तो बच्चों फिल्म द ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज, शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कृषि के लिए रणवीर कपूर सिंह को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दिया फिल्म मिमी के लिए कीर्ति सेनन को, और फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान है आशा पारेख का। क्रिटिक्स बेस्ट अवार्ड सिद्धांत मल्होत्रा, क्रिटिक्स बेस्ट अवार्ड कीरा आडवाणी। ठीक है, ये मिला है इन्हें। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? देश का पहला राज्य
बन गया। तेलंगाना, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, तो बच्चों बना है असम राज्य पहला स्टेट। ठीक है, लिखो हाल ही में किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सर्वोच्च क्षेत्रीय कंपनी का पुरस्कार मिला है? तो होता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा कोल इंडिया। कोल इंडिया का होगा इसका ऑप्शन सही होगा। भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी के पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड 2022 के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो होगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेस्टिवल शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन। ठीक है, फिल्म में श्रेष्ठ योगदान आशा पारेख, क्रिटिक्स बेस्ट अवार्ड, इन ये दोनों बच्चों ये तो गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो योगदान इनका तो है पर किनका नहीं है वो पूछा जा रहा है ना। तो क्रिटिक्स बक्स बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह को मिला है। ठीक है, ये जो मिला है आपका फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड द पुष्पा द राइजर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार फिल्म तेजस्वी के लिए रणवीर सिंह को। चलिए नेक्स्ट आपका 98 क्वेश्चन है आपका, ये हो गया। ठीक है, देखिए भारत सरकार ने कहा जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? वह पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये 100 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, तो इसका सभी आंसर बताएंगे। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सोवा हर घर जल योजना बना रहा है? कुल्लू, शिमला, बिलासपुर, चंबा। तो वो है चंबा जिले में क्या बनाया जा रहा है आपका 100वां हर घर जल जिला योजना बना रहा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अपनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।